बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पास पेपर जो हम पिक कर रहे हैं दैट इज़ अक्टूबर नवंबर 23 वेरिएंट 22। बड़ी सिंपल ट्रिक्स हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक हैं एरर को सॉल्व करने की, कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर ये स्टेप आपने अप्लाई कर दिया। वो कोई भी एरर है, वो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा, उसकी इंडिविजुअल कैटेगरी में उसका क्या नाम है क्या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब भाई, जो इफ़ेक्ट ट्रांजैक्शन पूरी नहीं, जो इफ़ेक्ट गलत रिकॉर्ड हो गया उसको रिवर्स कर दो। मतलब कोई चीज़ क्रेडिट रिकॉर्ड होगी है जो नहीं होनी चाहिए थी, भाई उसको डेबिट कर दो ताकि वो गलती का इफ़ेक्ट तो नील हो जाए। सो पहली बात होगी, जो गलत रिकॉर्ड हुआ उसको रिवर्स कर दिया। इधर वो क्रेडिट रिकॉर्ड गलत हो गया तो डेबिट कर दो, और अगर डेबिट गलत रिकॉर्ड हो गया तो क्रेडिट कर दो, ठीक होगी बात। दूसरा स्टेप, जो इफ़ेक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए था उसे रिकॉर्ड कर लो। भाई अगर वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो जो भी अकाउंट था, तो डेबिट कर दो। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था तो क्रेडिट कर दो। ये दो इफ़ेक्ट हो गए। जो गलती है वो रिवर्स, जो ओरिजिनली होना चाहिए था वो रिकॉर्ड कर लिया। अगर तो आपकी एंट्री मैच हो गई, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो बात ख़त्म होगी। यू हैव डन द एरर्स, आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया। लेकिन अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं तो जिस भी साइड पे डिफरेंस है वो सस्पेंस का चार्ज कर दो और आपका मामला कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। याद रहेंगे 3 सिंपल स्टेप्स। अब उसने कहा ए पेमेंट फॉर रेंट 350 हैड बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। भाई वेजेस अकाउंट इधर कहाँ पे आ गया, वो डेबिट कर दिए तो गलत हो गया ना इफेक्ट, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो फिर जिसने ओरिजिनली डेबिट होना था वो क्या है, रेंट पेएबल डेबिट होगा ना। बैंक अकाउंट का उसने जिक्र नहीं किया, वो तो पेमेंट में सही रिकॉर्ड हुआ। तो रेंट पेएबल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था तो वो डेबिट कर दिया। देखो आपकी ट्रांजैक्शंस मैच कर रही है जी, बिल्कुल आपकी ट्रांजैक्शन मैच कर रही है। तो फिर आपने इसको कंप्लीट कर लिया हुआ है, सस्पेंस को लिखने की ज़रूरत नहीं रह गई। मूविंग ऑन, फिर उसने कहा कि सेल्स जर्नल फॉर सितंबर हैड बीन ओवरकास्ट। भाई आपका सेल्स जर्नल एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया है 90 से। जब एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया है तो सेल्स अकाउंट ज़्यादा क्रेडिट हो गया है ना, तो उसको ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। कोई और समझ में आ रही बात? नहीं, लेकिन एंट्री तो मैच नहीं हो रही। तो फिर हमने कहा कि जब एंट्री मैच नहीं होगी, डिफरेंस किसको चला जाएगा, सस्पेंस को चला जाएगा। चलते चले जाएं। सेल रिटर्न 110 हैड बीन रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न। भाई सेल रिटर्न की नेचर डेबिट होती है, सेल रिटर्न के अंदर परचेजेस रिटर्न कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब ये है कि परचेजेस रिटर्न गलत रिकॉर्ड हो गया ना। परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। तो भाई जो गलती हो गई है उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए उसका वाइस वर्सा लिख दिया। तो परचेजेस रिटर्न डेबिट हो गया 110 से। तो फिर जो डेबिट होना चाहिए था, दूसरा इफेक्ट जो होना चाहिए था वो लिख देंगे। सेल रिटर्न ने डेबिट होना था, वो डेबिट कर दिया हमने, ठीक होगी बात। देखो एंट्री मैच हो रही है, नहीं हो रही, डिफरेंस सस्पेंस को चला गया। यहाँ तक को मसला तो नहीं। चलते चले जाएं। फिर उसने कहा ए पेमेंट टू ऑफिस एक्सपेंसेस 18 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट एज 81। भैया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होना था, बिल्कुल ठीक है, डेबिट ही की है, लेकिन 18 की जगह 81 से कर दिया है। भाई जो एक्सेसिव रिकॉर्ड हुआ है उसको रिवर्स करेंगे ना, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 63 से। एंट्री मैच हो रही है, नहीं हो रही, तो सस्पेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। ए पैटी कैश बुक पेमेंट 29 टू कोल होना क्या चाहिए था, कोल ने डेबिट होना था क्योंकि सप्लायर है। कोल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन आपने डेबिट किसको कर दिया, मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट को। तो भाई पहला स्टेप जो गलत रिकॉर्ड हो गया उसको रिवर्स कर दो, तो मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिए 29 से, और दूसरा स्टेप जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसे
रिकॉर्ड कर दो तो कोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 29 से। देखो एंट्रीज मैच हो गई हैं जी, बिल्कुल मैच होगी, सस्पेंस की कोई ज़रूरत नहीं है आप रिकॉर्ड करने की। उसके बाद चलते चले जाएं तो उसने बोला कि प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट इंक्लूडिंग द बैलेंसिंग फिगर एज द ओरिजिनल डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। कभी आपको ब्रॉड डाउन खुद से बता देता है, कैरी डाउन कभी भी नहीं होता सस्पेंस अकाउंट का, भूलना नहीं है इस बात को। लेकिन ब्रॉड डाउन बेसिकली ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है, इस केस में उसने नहीं बताया, अक्सर ऐसे भी कर देता है। तो भाई आपने सस्पेंस का अकाउंट बनाना है, जिस एंट्री में सस्पेंस का जिक्र है वो पोस्ट कर दो, उसको बैलेंस ऑफ कर लेंगे बाद में। तो देखो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सेकंड एंट्री में, बिल्कुल हो रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से। अच्छा, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रहा है 220 से, लेकिन किसकी वजह से, परचेजेस रिटर्न और सेल रिटर्न। तो देखो 220 का इफेक्ट लिख दिया हमने 110 करके, किसकी वजह से, परचेजेस रिटर्न और सेल रिटर्न। उसके बाद सेकंड लास्ट एंट्री में सस्पेंस का जिक्र है, बिल्कुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, ऑफिस एक्सपेंसेस की वजह से। तो हम सस्पेंस अकाउंट में आए, उसे डेबिट लिख दिया, किसकी वजह से, ऑफिस एक्सपेंसेस की वजह से, और कोई सस्पेंस की एंट्री तो नहीं रहेगी। तो अकाउंट को बैलेंस ऑफ किया तो हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी 247, जो ट्रायल बैलेंस का ओरिजिनल डिफरेंस था। और उम्मीद है आपका ये मामला क्लियर हो चुका होगा।